जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी का ये संदेश स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि ये सत्संग आपके लिए बहुत खास और महत्वपूर्ण है। जब गुरुजी कोई आदेश देते हैं तो उसमें कोई न कोई गहरी वजह होती है। संगत जी, गुरुजी का सीधा आदेश जब गुरुजी खुद किसी सत्संग को सुनने के लिए कह रहे हैं तो ये निश्चित है कि इसमें कोई गूढ़ संदेश या दिव्य आशीर्वाद छिपा है। संगत जी, अकेले बैठकर सुनने की बात, इसका मतलब है कि यह सत्संग आपके व्यक्तिगत जीवन से जुड़ा हो सकता है और इसे ध्यानपूर्वक सुनना जरूरी है। संगत जी, 10 मिनट का समय, गुरुजी ज्यादा कुछ नहीं, बस 10 मिनट मांग रहे हैं, लेकिन यही 10 मिनट आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। संगत जी, चमत्कारी अनुभव, कई बार सत्संग के माध्यम से हमें उत्तर मिलते हैं, ऊर्जा मिलती है और हमारे जीवन की उलझनों का समाधान मिल जाता है। संगत जी, अब आपको क्या करना चाहिए? कहीं शांत जगह बैठें और पूरे मन से सत्संग सुने। ध्यान दें कि इसमें कौन सा संदेश या संकेत आपको मिल रहा है। सुनने के बाद गुरुजी का शुक्राना करें और जो महसूस हो उसे अपनाएं। अगर कोई विचार या भावना आती है तो उसे लिख लें और उस पर अमल करें। संगत जी, आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, सत्संग अंत तक सुने, पूरे दिल से पूरे भक्ति भाव के साथ सुने, सत्संग को अधूरा ना छोड़े। संगत जी, तो आइए सत्संग शुरू करते हैं। जिनका ये सत्संग है उनका नाम चांदनी है और वो हमें हिंदी में ईमेल पर लिखती है। संगत जी, जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, सृष्टि को रचने वाले मेरे भगवान, मेरे गुरुजी महाराज ने मुझ जैसे नाचीज को ये सौभाग्य दिया कि मैं उनकी महिमा का बखान कर सकूं। उनका अनंत शुक्राना है कि उन्होंने मेरे परिवार पर अपनी कृपा बरसाई और मेरे जीवन की सभी कठिनाइयों को हर लिया। संगत जी, ये केवल उनकी कृपा का ही फल है कि आज मैं आप सभी के साथ अपनी जर्नी साझा कर रही हूं। संगत जी, मेरा बचपन एक धार्मिक वातावरण में बीता। मेरे पिताजी शिव भक्त थे और वो सदैव शिवजी की आराधना में लीन रहते थे। यही भक्ति हम बच्चों में भी आई। परंतु संगत जी, जीवन में कुछ मोड़ ऐसे आते हैं जब इंसान को सच्चे गुरु की आवश्यकता होती है, जो उसे सही दिशा दिखाएं और उसकी कठिनाइयों का समाधान करे। संगत जी, मेरी गुरु जी के साथ यात्रा 2015 में प्रारंभ हुई थी। उस समय मेरी शादी को 9 साल हो चुके थे, परंतु संतान सुख से मैं वंचित थी। ये एक ऐसा दुख था जिसे शब्दों में बयां करना कठिन है। संतान प्राप्ति के लिए मैंने हर संभव प्रयास कर लिया था। आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, एलोपैथिक हर प्रकार का इलाज करवा लिया था। कई मंदिरों में माथा टेका, अनेक अनुष्ठान करवाए, किंतु कोई भी प्रयास सफल नहीं हुआ। धीरे धीरे मेरा आत्मविश्वास टूटने लगा। संगत जी, जब परिवार में किसी महिला को संतान नहीं होती तो समाज उसे चैन से जीने नहीं देता। हर जगह से ताने सुनने को मिलते हैं। रिश्तेदार हो या पड़ोसी, सबकी अपनी अपनी राय थी। कोई कहता फलाने डॉक्टर के पास जाओ, कोई किसी दवाई की सलाह देता। पर संगत जी, ये सब मेरे लिए केवल मानसिक पीड़ा का कारण बन रहा था। मेरा किसी से मिलने का मन नहीं करता था। मैं धीरे धीरे लोगों से कटने लगी थी। मुझे ये लगने लगा था कि शायद मेरी किस्मत में मां बनना लिखा ही नहीं है। तभी संगत जी, एक दिन जब मैं अपने मायके गई तो मेरी मां ने मुझे गुरु जी के बारे में बताया। उन्होंने कहा, जब सब कुछ कर ही लिया है तो एक बार गुरु जी के दरबार में भी चलकर देख लो। गुरु जी की कृपा अपार है और गुरु तो जीवन में होना ही चाहिए। मां के इन शब्दों ने मेरे भीतर एक आशा की किरण जगा दी। संगत जी, जब पहली बार मैं गुरु जी के दरबार में गई तो वहां की ऊर्जा कुछ अलग ही थी। वहां का माहौल इतना शांत और दिव्य था कि मेरी सारी चिंताएं पल भर में ही समाप्त हो गई। जैसे ही मैंने गुरु जी के चरणों में शीश नवाया, मेरे भीतर एक अजीब सी शांति भर गई। ऐसा लग रहा था कि मेरे सारे दुख, सारी परेशानियां जैसे किसी ने हर ली हों।
संगत जी, गुरु जी के दरबार में हमें प्रसाद मिला और वो प्रसाद किसी दिव्य औषधि से कम नहीं था। मैं पहली बार सत्संग में बैठी और गुरु जी की महिमा सुनी। वहां की संगत के चेहरे पर जो तेज था, जो आस्था थी, वो मेरे लिए नया अनुभव था। मैंने वही मन ही मन गुरु जी से प्रार्थना की, गुरु जी, मैं आपको नहीं जानती, लेकिन आज के बाद मैं आपकी शरण में हूं। मेरे जीवन की सारी परेशानियां आपको समर्पित करती हूं। आप जो भी करेंगे वही मेरे लिए सर्वोत्तम होगा। गुरु जी के दर्शन के बाद मेरी सोच पूरी तरह बदल गई। पहले जहां मैं हर समय चिंता में डूबी रहती थी, अब मेरे मन में शांति आने लगी। मैंने अपने भीतर अजीब सा आत्मविश्वास महसूस किया। संगत जी, जब हम गुरु जी की शरण में आ जाते हैं तो हमें किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं होती। गुरु जी हमारी हर परेशानी खुद ही हल कर देते हैं। गुरु जी ने हमें यह सिखाया है कि हमें बस उनका नाम जपते रहना है और अपने कर्म करते रहना है। संगत जी, मैंने गुरु जी के कहे अनुसार बस उनका नाम लेना शुरू कर दिया और फिर जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। कुछ ही महीनों बाद जब मैंने मेडिकल चेकअप कराया तो डॉक्टर ने कहा, आप मां बनने वाली हैं। संगत जी, ये सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। ये केवल और केवल गुरु जी की कृपा थी। संगत जी, जब मेरा बेटा हुआ तो मैंने उसे गुरु जी के चरणों में समर्पित कर दिया। मेरी गोद में संतान देने वाले गुरु जी ही थे। मैं अपने जीवन में इस पल को कभी नहीं भूल सकती। गुरु जी ने न केवल मुझे मां बनने का सौभाग्य दिया, बल्कि उन्होंने मेरे परिवार को भी संपूर्ण बना दिया। गुरु जी हमें सिखाते हैं कि चिंता छोड़ दो, सब कुछ उनके हवाले कर दो। जब हम अपने सारे दुख दर्द गुरु जी के चरणों में रख देते हैं तो वे खुद हमारी सारी परेशानियों का हल निकाल देते हैं। संगत जी, मैं आप सभी से बस यही कहना चाहती हूं कि गुरु जी की कृपा पर विश्वास रखो, उनके नाम का जाप करो, सत्संग में जाया करो और निस्वार्थ भाव से सेवा किया करो। गुरु जी की महिमा अपरंपार है। वे हमें हर पल देख रहे होते हैं, हमारी हर प्रार्थना सुन रहे होते हैं। हमें बस उनकी शिक्षाओं पर चलना है और अपने जीवन को प्रेम, श्रद्धा और सेवा में समर्पित करना है। संगत जी, गुरु जी का कड़क आदेश है, बेटा, आज अकेले बैठकर सिर्फ 10 मिनट ये सत्संग सुन लेना। गुरु जी का कड़क आदेश है कि इस सत्संग को अनदेखा ना कर। जब गुरु जी खुद किसी चीज का आदेश देते हैं तो उसमें जरूर कोई विशेष कृपा और गहरा रहस्य छिपा होता है। ये संदेश बताता है कि इस सत्संग में तुम्हारे जीवन के लिए कोई महत्वपूर्ण संदेश है, कोई चमत्कारिक ऊर्जा जो तुम्हारे अंदर सकारात्मक बदलाव लाएगी। संगत जी, गुरुजी का सत्संग सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि एक दिव्य शक्ति है जो हर संकट का समाधान लाती है। बस गुरुजी के इस आदेश को मानो, श्रद्धा और विश्वास के साथ 10 मिनट का सत्संग सुनो, देखना कैसे जीवन में चमत्कार होने लगेंगे। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को विराम देती हूं। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी पर ईमेल करें। अगर आपको ये सत्संग प्रेरणादायक लगा हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। और हां, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहां आपको मिलती है ऐसी ही सच्चे और रियल सत्संग। जय गुरुजी।